सीएम धामी का ऐलान, केदारनाथ के लिए आज फिर से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, तीर्थयात्रियों को मिलेगी 25% छूट। हरिद्वार की केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया गया, फैक्ट्री का सामान जलकर राख। केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा, 5 दिन में 11,775 लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बचाया गया। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड बना लूट का अड्डा, सैनिक के परिजनों को मिलेगा अनुदान। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। रामनगर में एक युवक की घर में सोने के दौरान जहरीले सांप के काटने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि ग्राम टेढ़ा निवासी 23 वर्षीय राहुल रावत पैतृक अपने चाचा के आवास के साथ सो रहा था। इसी बीच उसे जहरीले सांप ने काट लिया। पता चलने के बाद परिजन उसे देवाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां 3 घंटे तक चिकित्सकों ने उसकी उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर होने के बाद उसे रामनगर सरकारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। इसके बाद परिजन उसे बाजपुर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसके मृत घोषित कर दिया। मामले देवाल के पूर्व ग्राम प्रधान गोपाल सिंह रावत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है। हमारे पैतृक गांव का एक राहुल रावत निवासी टेढ़ा गांव का रात को ग्राम सभा देवाल में कोई अपने निजी काम से आया था और वह अपने पुराने मकान में चाचा भतीजे सोए हुए थे। रात को 2 बजे सांप ने उस लड़के को काटा और रात को 2 बजे उसे स्वास्थ्य केंद्र देवाल अस्पताल में ले गई और वहां पर डॉक्टरों ने उस बच्चे को 3 घंटे तक एडमिट कर दिया। हमने उनसे कहा कि अगर आपका बस का है तो आप बताइए, लेकिन उनका जवाब था कि ठीक हो जाएगा। जब 3 घंटे बाद बच्चे की हालत गंभीर हो गई, तब उन्होंने उसको रेफर किया और उस बच्चे को लेके रामनगर आए। रामनगर वालों ने रेफर कर दिया और उसको हम बाजपुर ले गए। बाजपुर वालों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रुड़की एआरटीओ कार्यालय के बाहर मांग अपनी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे पर किसान ने परिवहन कर अधिकारी के साथ जमकर धक्का मुक्की करी। वहीं भारतीय किसान यूनियन तोमर नेताओं ने परिवहन कर अधिकारी को पकड़ लिया और खींचातानी कर अपने साथ ले जाने लगे। पुलिस ने बामुश्किल परिवहन कर अधिकारी अनिल नेगी को भाकियू नेताओं के कब्जे से छुड़ाया। इस दौरान जमकर हंगामा हो, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज भारतीय किसान यूनियन तोमर का यहाँ पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन था और ये जो आरटीओ विभाग यहाँ घूसखोरी और दलाली जो चल रही है उसके उपलक्ष्य में था और यहाँ से आश्वासन मिला है कि 10 दिन के अंदर अंदर ये जो हमारा 8 सूत्रीय मांग पत्र था उसको मान लिया गया है। 10 दिन के अंदर समाधान कर दिया जाएगा। किसान यूनियन तोमर आज हमारे यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए आए थे और उन्होंने बहुत ही उग्र प्रदर्शन किया जो उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था और हमारे स्टाफ को, हमारे अधिकारी को उन्होंने खींचा भी। मतलब वो शांति से भी बता सकते थे, ज्ञापन दे सकते थे, लेकिन उन्होंने गलत तरीका अपनाया और उसके बाद उन्होंने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में जो भी उनकी समस्या है उसका जांच करके निराकरण किया जाएगा, लेकिन जो उन्होंने व्यवहार यहाँ पे किया वो बिल्कुल गलत है। उनकी कुछ 8 बिंदुओं की डिमांड है। डिमांड क्या है? उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है कि हमारे चालान न किए जाए, जिसमें भारतीय किसान यूनियन लिखा हो उसको गाड़ी को रोका ना जाए और इस तरीके की वो हमसे अपेक्षा रखते हैं। रामनगर कॉर्बेट से लगते रामनगर वन प्रभाग के मोहान क्षेत्र में एक घायल बाघ का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बाघ के शरीर के चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं, जो किसी राहगीर द्वारा
बनाया गया है। बाघ लगातार आबादी के पास ग्रामीण क्षेत्रों में मोहान और चुकुम क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। बाघ के लगातार आबादी क्षेत्र में दिखाई देने से ग्रामीणों में भी दहशत बनी हुई है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ दिंगत नायक ने बताया कि एक बाघ का वीडियो वायरल हो रहा है और मोहान क्षेत्र का है। उन्होंने कहा कि कई बार शिकार के दौरान बाघ घायल हो जाते हैं। साथ ही कहा कि हमारे द्वारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व व रामनगर प्रभाग की टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। उसमें घायल तो नहीं है, वो स्वाभाविक होता है कि टाइगर को कभी इन फाइटिंग में कभी कभी चोट लगती है, तो छोटा सा घाव का मार्क है, तो उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमारी टीम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर डिवीजन का दोनों टीम को अलर्ट कर दिए हैं और वहाँ पे जगह जगह पे कैमरा ट्रैप्स भी लगा रखे हैं, तो उसको मॉनिटर करेंगे। अगर ऐसे कुछ ग्रीवियस इंजरी होता है तो तब आगे कार्रवाई के लिए हम चीफ वाइल्ड बॉर्डर सर से अनुमति मांग के आगे कार्रवाई करेंगे। तो अभी के लिए बस मॉनिटरिंग ही चल रहा है। तो ये कॉमनली भी दिखाया जाता है कि इनको इन फाइटिंग के दौरान कुछ ना छोटा मोटा इंजरीज होता रहता है। रामनगर होटल से जुड़े होटल कारोबारी की आज शाम पिरूमाद्रा पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर अज्ञात 4-5 नकाबपोश हमलावरों ने युवक पर लाठिंडों से हमला किया है। वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। आपको बता दें कि आज शाम 7 बजे रामनगर के पिरूमदारा चौकी से कुछ ही दूरी पूर्व में एक रिसोर्ट में कार्यरत 40 वर्षीय नवीन चौधरी पर 4 से 5 नकाबपोश हमलावरों ने उस समय हमला कर दिया जब वह पिरूमदारा स्थित अपने ऑफिस से बाहर निकल रहा था। इसी दौरान एक कार में बैठकर आए 4-5 नकाबपोशों ने लाठी डंडों से उस पर हमला करना शुरू कर दिया। नवीन ने कहा कि वह कुछ समझ पाता, इससे पहले ही उन्होंने उस पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। इसमें वह इस हमले से लहूलुहान कर दिया गया। नवीन चौधरी ने यह भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उस पर रिवॉल्वर की बट से भी सिर पर हमला किया है और वह उसको लहूलुहान हालत में छोड़कर वहां से फरार हो गए। ये मेरे ऑफिस के बाहर, मैं ऑफिस से निकलना था। अभी मुश्किल से 7 बजे के आसपास की बात है। ऑफिस से निकला, अचानक अपनी गाड़ी में जैसी गाड़ी खोली बैठे 5 लोग आए गाड़ी में, जिसका नाम लवी गिल है। वो मेरे बड़ा सा आगे रहता है, अनंतम रिजॉर्ट में वो काम करता है। उसके साथ 4 लड़के थे और वहीं के आसपास के ये है। 1-2 को जानता हूँ मैं, जैसे लवप्रीत है, 1-2 और है। उन सब ने तलवार से और चाकू से और डंडों से और रिवॉल्वर तमंचे से मेरे ऊपर हमला किया है। मेरे पैरों में मारा है, तलवार से हाथों में मारा है। मेरे हाथ फ्रैक्चर है, मेरे पैरों फ्रैक्चर है। उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होने वाला है। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने अधिकारियों के साथ सत्र का सुचारू रूप से चलाने को लेकर बैठक करी। इस संबंध में बताते हुए उन्होंने कहा कि इस सत्र के दौरान किसी को असुविधा ना हो, साथ ही जो जनता के प्रश्न सदन के पटल पर रखे जाएंगे उन सभी को सुना जाए, साथ ही उन सभी के जवाब भी मिल सके। इसकी तैयारियों को लेकर विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयारी है हमारी, लेकिन मैंने आज अपने अफसरों के साथ जो विधानसभा सचिवालय है उनके साथ एक बैठक की है, ताकि जो भी हमारे जो सत्र है वो सही तरीके से चले, किसी को किसी तरह की समस्या ना हो और जनता के जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, वो हमारे सदन में उठ सके और उनके जवाब मिल सकें। इस तरह से प्रयास रहेगा कि सभी को ठीक से सुविधा मिले। और चारधाम यात्रा के दौरान रुद्रप्रयाग में बस हादसा होने के बाद ऋषिकेश के तपोवन में ड्यूटी कर रहे 4 कर्मचारियों को निलंबित किए जाने के बाद प्रवर्तन कर्मचारी संगठन परिवहन विभाग उत्तराखंड व उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने कार बहिष्कार का ARTO कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया और निलंबित किए गए कर्मचारियों की बहाली की मांग की है। आपको बता दें कि प्रवर्तन कर्मचारी संगठन परिवहन विभाग उत्तराखंड के बैनर तले कर्मचारियों ने पूर्ण रूप से कार बहिष्कार कर धरना शुरू कर दिया। हमारे मिनिस्ट्रियल कर्मचारी 2 उसमें थे और 2 प्रवर्तन कार्मिक जो है तपोवन
चेक पोस्ट में या 4 धारणात्र की ड्यूटी थी। 15 जून को रुद्रप्रयाग में एक टेम्पो ट्रेवलर दुर्घटना हुआ जिसमें जो है काफ़ी जनहानि हुई, जिसके हमें पूरे विभाग को बहुत दुख है और जो है उनके परिवार के प्रति भी हम अपना शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। और जो है विभाग द्वारा जो है हमारे जो है 4 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। उसके क्रम में हमने जो है बीच में भी 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। फिर हमें जो है आश्वासन दिया गया कि इनमें आपके कर्मचारियों को जो है बहाल किया जाएगा। लेकिन मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये था कि ब्रह्मपुरी चेक पोस्ट में जो ड्यूटी थी कि आपके द्वारा जो है कि वो चेक नहीं किया गया। मामला ये है कि 15 जून को एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था रुद्रप्रयाग जनपद में, जिसमें जांच में पाया गया था कि जो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसमें चालक को नींद आने के कारण वो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। लेकिन शासन और विभाग द्वारा खानापूर्ति के तौर पर विभाग के जो यात्रा चेक पोस्ट ब्रह्मपुरी में तैनात कर्मचारी थे, जिसमें 2 प्रवर्तन कार्मिक हैं और 2 अन्य मिश्र कर्मचारी, उनको निलंबित करने का आदेश दिया गया और उनको 24 जून को निलंबित किया गया। इस संबंध में हमारे पे शासन से और विभाग से पत्राचार के द्वारा वार्ता हुई और हमें आश्वासन दिया गया था कि क्योंकि वो दोषी नहीं है, इस आधार पर उनको अतिशीघ्र बहाल कर दिया जाएगा। हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ के द्वारा ये हड़ताल है और कुछ हमारे स्टाफ को निलंबित कर दिया था। एक गाड़ी गिरी थी रुद्रप्रयाग में, तो उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है और अभी कल तक तो 2 घंटे का था, आज से 4 दिन का पूर्णकालीन है बहिष्कार है। कितनी मैडम लोगों को समस्या होगी कार्य बहिष्कार होने के बाद? क्या मानते हैं? आम जनमानस को इससे थोड़ा समस्या से जूझना पड़ेगा, किंतु हमारे जो विभाग के स्टाफ सस्पेंड हुए हैं उसके भी हित में ये मिनिस्ट्रियल स्टाफ द्वारा हड़ताल की गई। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसके तहत राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी के साथ ही राज्य के विकास में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार पिछले 24 साल में 24 गुना तक बढ़ गया है। प्रति व्यक्ति आय में भी इस अवधि में 17 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। अपर सचिव नियोजन विजय कुमार जोगदंड ने बताया कि उत्तराखंड राज्य के गठन के समय अर्थव्यवस्था का आकार 14,501 करोड़ रुपए का था, लेकिन आज वर्ष 2023-24 में अब बढ़कर 3,46,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि करीब 24 गुना अधिक है। इस रिपोर्ट को देखिए। विकास की राह पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार पिछले 24 साल में 24 गुना तक बढ़ गया है। प्रति व्यक्ति आय में भी इस अवधि में 17 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड राज्य के गठन के समय अर्थव्यवस्था का आकार 14,501 करोड़ रुपए का था, लेकिन आज साल 2023 से 24 में ये बढ़कर 3,46,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। ये करीब 24 गुना ज्यादा है। इसी तरह राज्य गठन के वक्त राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो कि 15,285 रुपए ही, जो अब साल 2023 से 24 में 17 गुना बढ़कर 2,60,000 रुपए हो चुकी है। अर्थव्यवस्था बढ़ी है, ये तो अच्छी बात है। हमारे यहाँ जिस प्रकार से वित्तीय अनुशासन या जिस प्रकार से हम लोग छोटे राज्य होने के बाद हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और ठीक से काम कर रहे हैं। जो हमारे वित्तीय प्रबंधन है ये उसको श्रेय जाता है। मैं अपने अधिकारियों का धन्यवाद कर रहा हूँ और उम्मीद भी कर रहा हूँ कि ये जो सिलसिला जारी रहना चाहिए, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ राजस्व बहुत ज़्यादा उनके सोर्सेज बहुत कम है। उसके बावजूद यदि हमारी अर्थव्यवस्था ठीक दिशा में चल रही है तो मैं उसके लिए जनता को ही बधाई दे रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन के साथ उनको बधाई दे रहा हूँ। देखिए, यदि आमदनी बढ़ी है या आर्थिकी बढ़ी है प्रदेश की, तो निश्चित रूप से वो एक आदमी का काम नहीं होता। जितनी पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं तिनका भर योगदान किया है, घड़ा भरा है बूंद बूंद से, इसी वजह से ये वृद्धि हुई है। और यदि वृद्धि को आंकना ही है तो 1-2 मैदानी इलाकों से नहीं, कोई भी विकास जो है
वो वर्टिकली नहीं उसका आकलन होता है, हॉरिजॉन्टली आकलन होता है। और अगर हम देखें तो एक दो मैदानी इलाके, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी जो हमारे पर्वतीय अंचल हैं वहां तो बहुत ही बुरा हाल है। यदि इतना सब कुछ चाक चौबंद होता और राम राज्य प्रदेश में आ गया होता तो फिर पलायन इस कदर नहीं बढ़ रहा होता, और पर्वतीय जनपदों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका जो अकाल पड़ा हुआ है उस वजह से पलायन हो रहा है। अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा सुविधाओं के अभाव में, रोजगार के अभाव में दिनों दिन लोग पलायन कर रहे हैं, जो कि एक बहुत चिंताजनक स्थिति है। और ऐसे में मैं कहना चाहूंगी कि ये तो आंकड़ों की बाजीगरी है। असल में उत्तराखंड वासियों से पूछिए ना कितनी तरक्की की है। वहीं एक ओर जहां राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार में बढ़ोतरी हुई है, तो दूसरी ओर राज्य सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य के राजस्व में भी शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में मौजूदा वित्तीय वर्ष के मात्र 4 महीनों में ही ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। राजस्व बढ़ोतरी में सबसे ज्यादा योगदान खनन क्षेत्र का है। बता दें कि चालू वित्तीय वर्ष 2024 से 25, जिसमें अप्रैल में जुलाई महीने में 333.17 करोड़ राजस्व की प्राप्ति की गई, तो वहीं पिछले साल यानी कि 2023 से 24 के पहले 4 महीने में राजस्व से कुल 133.31 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी। और इसी लिहाज से देखें तो वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में पिछले साल की तुलना में लगभग 67% अधिक है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राज्य का समग्र विकास नहीं हो रहा है, पहाड़ और मैदान में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि खनन से जो आज रॉयल्टी कट हुई है पिछले 4 महीने से हम देख रहे हैं, 333 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने जनरेट किया 4 जिलों में। एक्चुअली क्या है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इनके जो विजन है बड़ा क्लियर है। इन्होंने देखा कि भाई ये चोरी का काम था, बेसिकली जो खनन होता था इसमें चोरी इतनी ज्यादा थी कि इसको रोकने में प्रशासन नाकाम रहा है। अब जब कोई चीज रुक नहीं पा रही तो उसका कुछ ना कुछ इलाज तो सोचना पड़ेगा। तो इनकी सोच का नतीजा है कि इन्होंने एक कंपनी को लीगल चेकिंग का अधिकार दे दिया कि रवाना चेकिंग करें। अब उसका इंजाम ये इम्पैक्ट ये आया कि हर गाड़ी वाला प्रत्येक राउंड का रवाना लेके चल रहा है और अंडरलोड चल रहा है। इससे क्या हुआ कि अगर किसी कैरिंग कैपेसिटी किसी वाहन की 20 टन होती थी, वो लेके चलता था 50 टन, तो वो 30 टन का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो गया। और इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हुआ कि कहीं ना कहीं पारदर्शिता आ गई, हर पेपर चेक हो रहा है। तो ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का अपना विजन था कि, क्योंकि देखिए अधिकारी तो पहले भी थे पर उन्होंने इतने एफर्ट नहीं किए, परंतु आज माननीय मुख्यमंत्री ने एफर्ट किए तो उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। कोई भारी वृद्धि किसी में नहीं हुआ है। कहाँ भारी वृद्धि हुआ? अगर आपने शराब और रेत बजरी में आपने पैसा कमा लिया तो आप इसको बड़ी उपलब्धि कहते हैं। अगर हम उपलब्धि तब मानते पर कैपिटा आपका इनकम बढ़ता। आप बताइए चमोली की स्थिति क्या है, आज पिथौरागढ़ की स्थिति क्या है, चंपावत की स्थिति क्या है। आप 4-3 जिलों में कह दें कि इस हिसाब से पर कैपिटा इनकम बढ़ी है देहरादून, और आप हरिद्वार को मानक मान के समझते हैं कि ये हो गया, तो कहाँ से होगा? राज्य में एक समग्र विकास की बात होनी चाहिए, सर्वांगीण विकास की बात होनी चाहिए। अगर उत्तरकाशी का डेवलपमेंट हो, चमोली का भी हो, पिथौरागढ़ का भी हो, जितने सीमांत जनपद हैं उनका भी हो, तब हम कह सकते हैं कि आपका राज्य प्रगति के पथ पर आगे चल रहा है। ये 2 राज्यों के आंकड़ों से आप पूरे राज्य को तोलना चाहते हैं, मैं समझता हूँ ये इस राज्य के साथ अन्याय होगा और इस राज्य की भावनाओं में कुठार आएगा। पिछली सरकारों में हम क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, रेवेन्यू जनरेट करना एक सरकार का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसमें भाजपा सरकार ने हमेशा ही अग्रणी रहकर उसको प्राप्त किया है। और लगातार हम ऐसे रिसोर्सेज जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में, गुड गवर्नेंस के साथ में हमारी सरकार कार्य कर रही है। पहले इसलिए नहीं होता था क्योंकि पहले कांग्रेस पार्टी पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त थी, डूबी हुई थी, और कभी भी इन्होंने देश का और प्रदेश का भला नहीं सोचा। इसी वजह से ये कभी भी कहीं पे भी सफल नहीं हो पाए। आपने देखा कि सेंटर में भी ये कुछ सीटों तक सिमट गए और प्रदेश से तो इनको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। उसकी वजह यही है, ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार करते थे। भाजपा सिर्फ विकास और विकास करती है।
कुल मिलाकर राज्य के लिए ये एक अच्छा संकेत है कि राज्य के राजस्व में वृद्धि के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ा है। राजस्व में वृद्धि के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार आगे बढ़ा है। बस जरूरत इस बात की है कि राज्य के राजस्व में पहाड़ी जनपदों का भी योगदान हो। पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड के विकास में पहाड़ की सहभागिता भी बढ़े, इस दिशा में भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जोशीमठ से सेना की 418 इंजीनियरिंग कोर की टीम केदार घाटी सोनप्रयाग में पैदल आवाजाही के लिए पुल बनाने में जुटी हुई है। सेना की यह टीम 9वीं स्वतंत्र ब्रिगेड के कमांडर के दिशा निर्देशन में सोनप्रयाग पहुंची है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ पैदल मार्ग फिर से यात्रा शुरू करने के प्रयास शुरू हो गए हैं। अधिकारियों ने इसके लिए 2 सप्ताह का लक्ष्य रखा है। इसी के मद्देनजर राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने केदार घाटी में आपदा प्रभावित क्षेत्र का स्थानीय और हवाई निरीक्षण कर जरूरी योजना बनाई है। आपको बता दें कि सचिव लोक निर्माण विभाग पंकज पांडे, सचिव आपदा प्रबंधन विनोद सुमन गढ़वाल, कमिश्नर विनय शंकर पांडे, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग दयानंद केदार घाटी पहुंचे। अधिकारियों ने सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच केदारनाथ हाईवे के वॉशआउट हिस्से को प्राथमिकता से तैयार करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।